हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग कोडिंग सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मालूम है कि आप लोग झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 2019 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे कोनिक सेक्शन में होता क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। कोनिक सेक्शन मतलब जैसे कि बर्थडे तो सभी लोग बनाए होंगे, तो केक के जगह किसको कट करना है? बर्थडे का जो टोपी है, टोपी है ना, तो कोनिक सेक्शन में वही टोपी को कट करना है। कट करने का मतलब जो टुकड़ा बटेगा वही सेक्शन होता है। अब डिपेंड करता है कि जैसे कि ये चाकू है, चाकू प्लेन हो गया, कोई प्लेन को अगर हम कोन को कट करते हैं तो डिपेंड करता है किस एंगल से काटा जा रहा है। अभी जैसे कि भिंडी मान लिया जाए, आप लोग घर में तो भिंडी बनाते ही होंगे, तो भिंडी को जैसे कट कर दो, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, भिंडी का अगर आगे का शेप देखेंगे तो उसी के जैसा है लगभग लगभग। तो अगर तिरछा कट करेंगे तो इलिप्स के जैसा बनेगा, सीधा ऐसे कट करेंगे तो सर्कल के जैसा बनेगा, फिर अगर थोड़ा सा कॉर्नर में कट करेंगे हाइपरबोला या पैराबोला के जैसा शेप बनता है। बस वही है कोनिक सेक्शन, ठीक है। हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर बीटा, जो एंगल बीटा बनेगा वो क्या होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो वो सर्कल बनेगा। अगर 90 डिग्री होगा पूरा परपेंडिकुलर ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा न, सर्कल का निर्माण होगा। अगर थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे, अब थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 90 तिरछा हो गया, मतलब 90 डिग्री से कम, तो अल्फ़ा से बड़ा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए इससे पहले, ये दो लाइन से मिल करके, है ना, एक फिक्स लाइन होता है और एक ये वाला लाइन होता है जनरेटर जिसको कहा जाता है। ये वाला जैसे जैसे मूव करता है उसी तरह से ये वाला कोन का निर्माण करता है ना, यहाँ से कोन बन जाता है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, ये जनरेटर हो गया, ये अपर नेफ्ट हो गया, ये लोअर नेफ्ट हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब इसी को कट करने का देखो, यहाँ एक्स वाई प्लेन जो भी है, प्लेन से अगर हम कट कर रहे हैं तो ये एक अल्फा एंगल बना, एक बीटा एंगल बना, है ना, दिख रहा है कि नहीं। ये अल्फा एंगल हो गया, ये बीटा एंगल हो गया। तो अगर बीटा एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं यहाँ से। और अगर अल्फ़ा से बड़ा बट 90 से छोटा होगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्स बनेगा। और बीटा बराबर अगर अल्फ़ा हो गया तो पैराबोला बनेगा, और 0 से लेकर अल्फ़ा के बीच में अगर बीटा होगा तो वो क्या बनेगा, तो ये आपका हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ तक ये वाला टेबल ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कोनिक सेक्शन में। तो कोनिक सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दूसरा पीडीएफ निकालते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा बताना। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल से, है ना। तो सर्कल के बारे में मोटा मोटी ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट में क्विक रिवीजन करेंगे, और जितना बात बता रहे हैं उतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सर्कल से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या है, तो एच और के क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। एच और के क्या है, सेंटर है। आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अच्छा अगर इसमें एच और के 0 हो जाएगा तो सेंटर 0 0 मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, है ना। और उस कंडीशन में ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, रेडियस आर हो जाएगा और सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। अगर इसका ग्राफ का बात करेंगे तो सेंटर 0 0 का मतलब ये वाला हो गया, और यहाँ से मान लिया जाए आर रेडियस, इससे जो सर्कल बनेगा वही इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या होता है, 0 0, और रेडियस क्या होता है, आर होता है। जबकि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, h और k हो गया, जबकि रेडियस r हो गया। एक स्टैंडर्ड फार्मूला, तो दूसरा क्या होता है, जनरल फार्मूला। अगर जनरल फार्मूला का बात करेंगे हम लोग तो जनरल फार्मूला में अगर उसी को सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों में से किसी एक को भी आप अगर याद रखते हैं उससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अदरवाइज ये भी फॉर्म याद रखिए, ये फॉर्म हम दोनों तरीका से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे, जो तरीका बेटर लगता है उससे आप काम कीजिएगा, ठीक है।
तो जनरल फार्मूला को याद कैसे रखना है, ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे कीजिए, ए बी सी डी में सी आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, ऐसे। अब यहाँ से बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, सी एफ जी, सब में टू, ई दोनों में टू कर दो, फिर एक्स फिर वाई प्लस प्लस इक्वल टू जीरो। याद होगा ना, पहले सी फिर एफ फिर जी, है ना। अब यहाँ से ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे y और यहाँ से x, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। बाकी बाद माइनस जी माइनस एफ ये होता है ना। और सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नॉट सी स्क्वायर माइनस सी। तो ये अभी मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा, बाकी बस सारा क्वेश्चन में देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इसका ये फिगर बना हुआ है। बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पैराबोला भी बहुत सिंपल है। वाई स्क्वायर, इसका 4 फार्मूला होता है। चारों फार्मूला का ये सभी हम शॉर्ट्स वीडियो में इसका डाल चुके हैं, कैसे इसका तरीका याद रखना है, फिर से एक बार हम बता ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ओपनिंग पैराबोला, इसको या तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, है ना, राइट साइड एक्स एक्सिस में, वाई ये लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सारा कुछ लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होता है, माइनस ए होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का बात करें, एक्स बराबर ए हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का बात करेंगे तो 4 ए आ गया। फोकस इसको बोलते हैं, इसको एफ ए कोमा 0 होता है। अच्छा, यहाँ पे अबाउट एक्स एक्सिस इसलिए 0 कोमा ए, है ना। अबाउट वाई एक्सिस रहता है तो 0 कोमा, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस है, उल्टा बोल दिए। अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो ए कोमा 0, अगर अबाउट वाई एक्सिस रहेगा तो 0 कोमा ए होगा। क्लियर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4 ए होता है, ठीक है। वर्टेक्स इसका क्या हो गया, 0 0 हो गया, है ना। इसी तरह इसमें भी सारा वैसे ही होता है। इतना कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीका को ध्यान में रखिएगा। ये सारा कुछ आपको माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जगह कहाँ है यहाँ पे। अगर यहाँ पैराबोला का बात करते हैं, यहाँ पे चलो ठीक है। जैसे कि पैराबोला का 4 टाइप है। एक हम लोग पहले बात करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। एक बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ इसमें छिपा हुआ है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या इसमें ये एज अ ट्रिक भी मान लीजिए। तो यहाँ पे ये x दिख रहा है ना, तो ये कौन सा एक्सिस में बिलोंग करेगा, x एक्सिस में। और ये कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस। क्लियर है। पैराबोला के लिए याद रखिएगा। देखिए ना, अभी सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। कोनिक सेक्शन बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही बना के आने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक्स एक्सिस दिख गया। अब यहाँ से ये चीज़ भी दिख रहा है, 4a दिख रहा है कि नहीं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, 4a। ये भी फॉर्मूला में दिख गया, यस सर। ये वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी दिख गया, 4a होता है। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a जिसको बोलेंगे, है ना, 4a के बराबर होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी और भी चीज़ दिखाएंगे, देखते जाइए केवल। अब यहाँ पे इस a को देखिए, a दिख रहा है या नहीं, ये a क्या है। तो यहाँ से a के बारे में अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फोकस का बात करेंगे तो फोकस में क्या होगा, a कोमा 0। पॉजिटिव पार्ट है इसलिए प्लस ए दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, एक्स एक्सिस है इसलिए पहले ए लेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर यहाँ वाई एक्सिस रहता तो बाद में ए लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। क्लियर है। तो फोकस दिख गया। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिस का। तो डायरेक्ट्रिस क्या होता है, फोकस ए है तो उसका जस्ट पीछे बिहाइंड जितना डिस्टेंस ओरिजिन से वर्टेक्स जितना डिस्टेंस जो है फोकस का, उसी के जस्ट बिहाइंड वाला क्या होता है, डायरेक्ट्रिस होता है। तो इधर प्लस ए तो उसके पीछे वाला क्या होगा, माइनस ए। सो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस ए बराबर 0। अगर फोकस माइनस मतलब प्लस में है तो इधर माइनस में, अगर फोकस माइनस में है तो इधर प्लस में, ठीक है। ये सब हो गया। और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। और क्या याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए, कोऑर्डिनेट वर्टेक्स बता दिए। अच्छा, यहाँ वर्टेक्स देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्टेक्स सभी के लिए 0 0 होगा। क्या होगा, 0 0, ये याद रखना है वर्टेक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वर्टेक्स 0 0, फोकस a, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस x बराबर माइनस ए। इक्वेशन, अच्छा x एक्सिस है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। x एक्सिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और यहाँ फोकल डिस्टेंस है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑफ अ पॉइंट, तो x प्लस ए, वही चीज़ हो गया फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। इसी को अगर इधर ले आए तो ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया ये वाला।
तो सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। अगर ग्राफ का भी बात करेंगे तो ग्राफ में भी ऑलरेडी बता चुके हैं 4ax, ये x में दिख रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिव पार्ट बोलेंगे तो ये वाला हो गया, नेगेटिव रहेगा तो ये वाला हो जाएगा। ग्राफ भी समझ में आ गया, सारा कुछ एक ही चीज़ में छिपा हुआ है। ये चीज़ अगर आप देखने के लिए सीख गए हैं तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। अब मान लिया जाए अगर यहाँ पे रहता y² = -4ax, तो कौन सा एक्सिस में बनेगा, तो x एक्सिस में बनेगा सर। x एक्सिस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, y = 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या दिख रहा है 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया 4a। फोकस तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है कि नहीं, तो -a, 0 फोकस। जब -a, 0 तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो x = +a हो जाएगा। अगर -a रहेगा तो +a हो जाएगा। इसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमेशा सब में ध्यान रखना है क्या होता है, 0 0 होता है वर्टिसेज, है ना। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 होता है। समझ में आ गया ना सारा कुछ। अच्छा अब यहीं पे आ जाओ, सामने बताते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाने दो। देख लीजिए इधर, अब जैसे कि ये वाला x² वाला में बताते हैं, यहाँ सामने बताएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x² = 4ay, मिलाते जाइए। ये कौन सा है, y दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस मतलब x = 0, यस सर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a दिख रहा है, ये a दिख रहा है। फोकस, अब ध्यान रहे y एक्सिस है तो फोकस क्या हो जाएगा, 0, +a है तो 0, +a। और अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का बात करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, अगर +a रहेगा तो -a, y एक्सिस है इसलिए y = a, x एक्सिस रहेगा तो इसलिए x = a। क्लियर है, तो यहाँ से y = -a हो जाएगा, है ना। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, फोकस को देख करके। ठीक है, सारा कुछ हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, समझ में आ गया। तो बहुत इजी है। आई होप ये मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर दे देंगे। कौन सा एक्सिस बोलिए मन में, y एक्सिस। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, बताइए फोकस तो क्या हो जाएगा 0, -a। अगर फोकस हो गया तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a है तो y = +a। अगर y एक्सिस है इसलिए y = +a। ठीक है, सारा कुछ रिमाइंड हो गया। क्लियर है, अभी इसको रखने दीजिए। अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिप्स का। तो एलिप्स का स्टैंडर्ड फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। अब डिपेंड करता है a और b पे। अगर a बड़ा रहा b से तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, और अगर b बड़ा रहा a से तो क्या बनेगा, वर्टिकल एलिप्स बनेगा। ठीक है, देखो ना यहाँ पे a का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ छोटा है और b का डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, तो b बड़ा रहेगा तो क्या बनेगा, वर्टिकल। अच्छा इसमें देखो तो a का डिस्टेंस देखो तो बड़ा है और b का डिस्टेंस क्या है, छोटा है, तो ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। जब a बड़ा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, b बड़ा रहेगा तो वर्टिकल, है ना। एक बात और देखो, यहाँ पे एंगल जो होना चाहिए अल्फा, क्या 0 से 9, मतलब अल्फा से लेकर 90 डिग्री का बीच का जो एंगल होगा अल्फा से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। वहाँ पे क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ऑलरेडी बता चुके। ये क्या है, सेंटर 0 0 सब कुछ देखो यहाँ पे दिख रहा है। एलिप्स में 2 फोकस होता है, एक C और एक -C, 0। अच्छा अगर हम बात करेंगे एलिप्स का, अगर हम बात करेंगे तो एलिप्स में क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है। एलिप्स का अगर हम बात करेंगे तो एलिप्स में देखिए, अगर x² / a², अगर हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे तो ये x एक्सिस होगा, है ना। अगर वर्टिकल का बात करेंगे तो ये y एक्सिस के अलोंग होगा, ध्यान देगा। अच्छा ये से भी सोच सकते हैं, अगर x² a बड़ा है, x² के नीचे a है, y² के भी नीचे b है, तो x² में a बड़ा है तो x एक्सिस में, b बड़ा रहेगा तो y एक्सिस में। ठीक है, तो वर्टिसेज इसका क्या होता है, +- a। ठीक है, याद रहेगा, वर्टिसेज क्या होता है, +- a। फोकस क्या हो जाता है, तो +- c। फोकाई, फोसी जो बोलते हैं लोग। और यहाँ से एक याद रखना है, रिलेशन होता है c² = a² - b²। और इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E = c/a। ये 2 तो आपको याद रखना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। नहीं याद हुआ, चलिए अब हम बताते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जाने क्या होता है, x² / a² + y² / b²। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे a > b है, क्या है, a > b है। इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस में बनेगा, और x एक्सिस में सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो पहले लिखते हैं, है ना। x एक्सिस में पहले मतलब लिखेंगे और बाद में y वाला 0 कर देंगे। तो वर्टेक्स का बात करेंगे तो वर्टेक्स में देखो ये वाला
ए से दिख रहा है कि इसी में छिपा हुआ है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए होगा। कैसे होगा, देखो ना वर्टिसेज, जैसे एक ये वाला हो गया और एक ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, तो यही दो वर्टिसेज है। तो एक हो गया a,0, एक हो गया -a,0, याद रहेगा। तो ये एक्स के नीचे वाला जो होता है ए होता है। तो हम बताएं ए बड़ा रहेगा तो एक्स एक्सिस में, तो एक्स वाला को लिखेंगे ना पहले, तो वर्टिसेज यहाँ क्या हो जाएगा, +-a,0, इसी को देख करके ध्यान में हो गया। अच्छा, फोकस का बात करेंगे, फोकस का पूरा फॉर्म फोकाई या फोकस जो बोलो, ठीक है, फोसी भी बोलते हैं, फोकाई भी बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरे से गलत हो रहा होगा तो आप सुधार लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो फोकाई का बात करेंगे, फोकस का बात करें, इसका दो फोकस होता है, एक सी तो दूसरा -c, तो क्या हो जाएगा +-c,0, ठीक है। फोकस सी से याद रखना है, सी से क्या, सी से कैमरा, याद रहेगा ना, सी से कैमरा, और कैमरा क्या होता है, कैमरा से फोकस बनाते हैं, तो सी से याद रहेगा। तो फोकस क्या होता है, सी +-c, देख लो, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। तो c², एक रिलेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यही तो याद रखना है कि क्या होता है, c² इक्वल टू क्या होता है, a² - b², और e बराबर क्या होता है, c/a। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। इलिप्स का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, सारा क्वेश्चन बनाएंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाओ, अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन का वर्टिकल में, तो x², ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करके लिखा हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं, b बड़ा होगा तो b के नीचे यहाँ पे a के ही चेंज कर दिया है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर चेंज करके ही भी बात करेंगे तो x² b², y² a²। चलो अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस समझ में आ गया। जो अगर a बड़ा है तो a मेजर हो गया, b क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। अब चलो समराइज कर देते हैं यहाँ पे, जैसे x² a² है, बट +y² b², a ग्रेटर देन b है, ध्यान रहे, a ग्रेटर देन b है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा। अभी बताएं, अगर x के नीचे वाला बड़ा है तो x एक्सिस, y के नीचे वाला बड़ा है तो y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। a b को गोली मारो, ठीक है, तो a x एक्सिस हो गया। सेंटर इसका क्या होता है, 0 0, याद रखना, दोनों में सेंटर 0 0। अगर a बड़ा है तो वर्टिसेस क्या होगा, +-a। फोकस क्या हो जाएगा, c से याद रखना, c फॉर कैमरा, +-c, है ना। अच्छा, ये x के नीचे वाला a बड़ा है, इसलिए x एक्सिस में सबको लिखना है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। मेजर एक्सिस, तो a बड़ा है तो 2a, b छोटा है, माइनर एक्सिस 2b, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, जब क्वेश्चन बताएंगे उस समय जरूर बताएंगे। क्या होता है, तो 2b²/a, क्या होता है, 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, 2b²/a। इसेंट्रिसिटी ई बराबर क्या होता है, c/a, याद रहेगा, ई बराबर c/a। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये भी याद रखना है, x बराबर +-a/e, और यहाँ से x बराबर +-e/a, ये भी याद रखना है। सारा कुछ इसमें भी वैसे ही होता है, सब का सब फॉर्मूला वही चीज़ हो जाएगा, बस y एक्सिस में आ जाएगा, तो y एक्सिस में दूसरे नंबर में लिखते हैं, क्लियर है। बाकी बस सारा क्वेश्चन में काफ़ी लंबा होते जा रहा है। हाइपरबोला में वही चीज़ होता है, अगर बीच में प्लस रहेगा तो एलिप्स, और अगर बीच में माइनस रहेगा तो हाइपरबोला। देखो ना, एलिप्स को बीच में दो भाग में तोड़ दो और इसको पलट दो ऐसे, तो ये वाला बन रहा है कि नहीं, तो यही तो हाइपरबोला बन गया। तो एलिप्स के जैसा ही सब कुछ मिलता है, x² a² - y² b² = 1, याद रहेगा। उसी तरह सेम कंडीशन, a बड़ा है, वर्टिसेज इसका a +-a,0, फोकस क्या होगा, +-c बराबर 0। ध्यान रहे, वहाँ पे c² बराबर क्या था, a² + b², जबकि यहाँ c² बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, a² + b²। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम c/a, ठीक है, याद रहेगा। बाकी बात सारा क्वेश्चन पे, बाकी बात वही से, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स का मतलब जो बड़ा वाला होगा, ठीक है, कंजुगेट का मतलब ये, ठीक है। तो ये 2a 2b, वही दोनों में सेम होगा क्योंकि पलट देते हैं, यहाँ a की जगह b, b की जगह a ले लेते हैं, दिख रहा है ना। तो बाकी बात सारा क्वेश्चन पे ही देखेंगे। इसेंट्रिसिटी c/a, यहाँ ध्यान रखना है, एक ये वाला याद रखना है, c² बराबर a² + b²। ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन। सर्कल का क्या होता है, इसेंट्रिसिटी 0 होता है, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 तक होता है, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। ये वाला सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0, रिलेशन सी, इसेंट्रिसिटी 0, रेंज 0, है ना। एलिप्स का क्या होता है, ये वाला कंडीशन याद रखना है ना, ये वाला बिना याद किए हुए काम चल जाएगा। हाइपरबोला का ये याद रखना, बाकी बस सारा क्वेश्चन में क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये सब सारा ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन से आते, क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन लो, पहला ही क्वेश्चन बाउंसर है एकदम ना, सर्कल पासिस थ्रू दी पॉइंट, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी सी, 3 पॉइंट है, और बोला कि सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ये 2019 लिख दिया है गलती से। क्या है,
तो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल दिख गया, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 3 पॉइंट। एक पॉइंट ए में क्या है 2 -9, बी में 5 -8 और सी में क्या दिया हुआ है 2 1। ये सर्कल है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया। बोला कि इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट सी है ना, या ओ जो भी मान लो, सेंटर सी, ठीक है, दिख रहा है। इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, y, या तो h, k भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, h, k भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ले लिए, x, y कंसीडर कर लिए, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना चाहिए था, ठीक है, दिख रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये मान लिए, एक चीज़ आपको बहुत अच्छा से मालूम होगा, ये वाला रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसको सी या चलो ओ मान लेते हैं, ओ को मान लिए x, y, लेट यहाँ लिख दे रहे ओ x, y, ठीक है। बहुत अच्छा से मालूम होगा कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OA बराबर OB बराबर OC, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है इक्वल होता है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, OA और OB का अगर निकालेंगे है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट OA, ये O से A का डिस्टेंस ये x है, तो x - 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y -+9 का स्क्वायर। अच्छा, इधर OB का बात करेंगे तो OB में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, OB में अगर बात करेंगे तो यहाँ से O से B तो हो जाएगा x -5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, y +8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा x -2 का स्क्वायर प्लस y +9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है x -5 का स्क्वायर प्लस y +8 का स्क्वायर, है ना। एक यहाँ से अभी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा नहीं मालूम, हम क्या बताएं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर लॉजिक लगा लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, और लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी हो जाएगा, फिर लगेगा अरे ये तो इतना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है, ना कि मेहनत करके। अगर सब्जेक्टिव रहता तो मुझे तो फिर बहुत अच्छा से बनाना होता है, गिवन वगैरह सब कुछ अच्छा से लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव है, कोई देखने जा रहा है कि आप कैसे सॉल्व किए, इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए OB और OC लेंगे, इसको भी निकालेंगे तो एक इक्वेशन और आएगा 2 मानेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाने वाले, ऑप्शन से बनाने वाले। ऑप्शन में अगर एक बात बताइए, जो सेंटर है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, तो ये वाला पॉइंट जो इक्वेशन आया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और मुझे चाहिए x और y निकालना। तो क्या करेंगे, अगर ये वाला ऑप्शन सही होगा तो जो मान लेते हैं 2, -4, अगर ये सही होगा तो इस गिवन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, और अगर सही नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखें। तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे -4 पुट करेंगे, तो x के जगह 2 -2 का स्क्वायर है ना, y की जगह -4 + 9 का स्क्वायर, इधर x की जगह 2 -5 का स्क्वायर, और y की जगह पे क्या हो जाएगा -4 + 8 का स्क्वायर। तो 2 - 2 का 0 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इधर 2 - 5 का 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो 25 = 25। इत्तेफाक से पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, दूसरा इक्वेशन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, किसी का मन में लग रहा होगा कि सर बी ऑप्शन देखिए तो क्या वो भी सही होता है, नहीं होगा सही, ठीक है। देखिए यहाँ पे -3, 4 पुट करेंगे तो x की जगह -3 -2 हो जाएगा, y की जगह पे 4 + 9, और यहाँ पे फिर से x की जगह पे -3 -5 का स्क्वायर, फिर y की जगह पे क्या पुट करना है 4, तो 4 + 8 का स्क्वायर, तो -3 -5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 8 8 + 64, 12 4 144, कितना हो जाएगा 9 6 15, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, 195, 4 4 8 6 4 10 6 1 7, बताओ 1 4 4 8 6 4 10 208, क्या दोनों बराबर है, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, तो इससे ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अगर लॉजिक समझ में आया होगा तो, अदरवाइज़ फिर ये क्वेश्चन बनाने में कम से कम 5 से 7 मिनट खर्च होने वाला है, फिर उतना टाइम भी नहीं रहता है, इसलिए इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है नोट्स बताने के लिए।
है ना, नोट्स बता रहे थे। ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा है। अब आ जाओ, जो बात हम बकवास कर रहे थे अब उसका यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, है ना, ये किसके जैसा शक्ल मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। आ जाओ, ये कौन सा हो गया, y एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, फोकस a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस तो माइनस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस तो माइनस ए, है ना, उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से ये y एक्सिस में हो गया। फोकस का बात करेंगे, अच्छा ये बताओ, कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह पे कौन ले लिया है, 6 है, तो 4a बराबर कितना है, 6। सो a बराबर कितना हो गया, 6/4। सो a बराबर 6/4 मतलब 2 नहीं 3/2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। a का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से फोकस, तो फोकस क्या होता है, y एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, तो a,0, देखो ये गलती नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या y एक्सिस मतलब 0,a, देखो ना अब आसान लग रहा है ना जो बात बता रहे थे, तो 0,a, तो a क्या है जी 3, तो 0,3/2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म। ये दोनों में अब देखते हैं कौन है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब a निकल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होता है जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस अगर प्लस ए है तो माइनस ए, वाई एक्स है तो वाई बराबर माइनस ए। अब ए के जगह पे कौन है, तो वाई बराबर माइनस ए, तो -3/2, तो एक आंसर हो जाएगा 0,3/2, ये हो गया फोकस। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या होगा, वाई बराबर -3/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान था। अब समझ में आया ना कि क्या बता रहे थे उस देर से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, तो द वर्टिसेज ऑफ एन इलिप्स आर, इलिप्स का वर्टिक्स दिया हुआ है ±5,0 एंड फोकाई, फोकस दिया हुआ है ±4,0। ठीक है। अब ध्यान दो इलिप्स के बारे में जो बता रहे थे हम। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, जैसे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड नंबर, द x² / a² + y² / b² = 1। हम बताए थे कि अगर a बड़ा है तो x एक्सिस में, अगर b बड़ा है तो y एक्सिस में। अच्छा एक बात नोटिस करो, ये जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, क्या ये यहाँ पे x में दिया हुआ है, इसका मतलब a वाला बड़ा रहा होगा। एक सेकेंड इमेजिन कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन के लिए क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्या इसको देख करके पता लगा पा रहे हैं ये x एक्सिस में है, मतलब ये वाला 100% बड़ा होगा। अगर तुक्का भी मारना होगा तो b और d ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है, लॉजिक समझो, हम बताएं ना, लॉजिक समझ में आएगा। हाँ, ये टॉपिक समझा रहे हैं तो वीडियो हो सकता है 1 घंटा से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन जो बात हम बता रहे हैं तो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लाएं, बिना कैलकुलेशन का, क्या 2 ऑप्शन कट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पे x एक्सिस में होगा। क्लियर है, इसको देख करके ये मालूम चल गया, 2 ऑप्शन ख़त्म। अब ध्यान दो, यहाँ पे वर्टिसेज बोला है, तो वर्टिसेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ फोकस का अगर बात करें, फोकस और वर्टिसेज यही 2 चीज़ दिया हुआ। तो फोकस में हम लोग क्या पढ़े थे, C4 कैमरा, याद है ना, तो ये हो गया C मालूम हो गया, C बराबर कितना है 4। वर्टिसेज ये वाला A है, ठीक है, तो वर्टिसेज A बराबर कितना है 5 है। सेकेंड में रहेगा तो B, ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है। अब एक बात हम बस याद रखने बोले थे, इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए, अगर इसेंट्रिसिटी का बात करेंगे E बराबर तो C/A, और C बराबर क्या होता है, C² = A² - B²। ठीक है, याद रहेगा, C² = A² - B²। ठीक है। अच्छा, अगर हाइपरबोला का बात करेंगे तो E बराबर C/A ही होगा, लेकिन C² यहाँ पे क्या होता है, A² + B²। बस ये 2 बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इलिप्स का बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या क्या है, तो C से A में और A से, मतलब C से A और B का रिश्ता दिया रहेगा तो C निकाला जा सकता है, या तो फिर यहाँ से ये वाला E/A और C² = A² - B² से, ये दोनों से किसी एक को निकाला जा सकता है, जो भी एब्सेंट रहेगा।
अब ध्यान दीजिए क्या क्या है दिया हुआ है। तो एक मेरे पास ए है और दूसरा क्या है, सी है। तो यहाँ से बी निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से बी निकाला जा सकता है। तो निकालिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे सी है और ए है, तो सी बटा ए। अगर इसेंट्रिसिटी बोला रहता वो भी निकल जाता है, खैर इसेंट्रिसिटी नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए कितना है 5, ए यहाँ कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बी स्क्वायर मालूम नहीं है तो माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, तो सी कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। और इधर आ जाए तो 25, ये 5 स्क्वायर इधर आके -25 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी बराबर कितना आ गया 3। ए और बी, तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ ध्यान रहेगा सारा क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा और कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, ठीक है। तो बी निकल गया, बी और ए मेरे पास है। ए कितना है 5 है, बी कितना है 3 है। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई 25, बी स्क्वायर सो वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 25 और 9, तो कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे एक में 9 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 25 और वाई स्क्वायर बाई 9, तो ये इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y -2 इक्वल टू 0। सर्कल के बारे में दो ही चीज़ बताए थे, एक तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये h और k क्या होता है, सेंटर होता है, r क्या होता है, रेडियस होता है। तो मेरा एम है इस फॉर्मूला के जैसे चेंज करना, क्या किसके जैसा है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के जैसा। तो चलो चेंज करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स वाला एक साथ लिखते हैं, -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y -2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर -8x को लिख सकते 2 इंटू एक्स इंटू 4, 4 टू 8 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर -2ab, बी के जगह पे 4, तो +4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह सेम वाई स्क्वायर प्लस हाँ ठीक है प्लस 10y, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 5, तो 2ab, ए की जगह वाई स्क्वायर, बी की जगह 5 स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो 5 स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट, और पहले से कौन था -2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो x -4 का स्क्वायर। अच्छा ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -16। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर -25 -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x -4 का स्क्वायर -16 और -25 एक साथ लिखते हैं, प्लस y प्लस 5 को लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर, उसके जैसा चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आके +16 +25 +2, ये वाला इधर वाला हो जाएगा रेडियस का, उससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। h की जगह कौन है, तो 4 है, और k की जगह कौन है, तो -5 है ना। ये तो माइनस फार्मूला वाला होता है ना, x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर। तो h के जगह पे 4 और k के जगह पे -5, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 4, -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, -5। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके हम बताए थे, है ना। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ऐसे याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी फिर एफ फिर जी, है ना। उसके बाद यहाँ से एक्स फिर ये वाई, 2 लगा दो ऐड कर दो इक्वल टू 0। कंपेयर करो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, तो 2g, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है -8,
तो यहाँ पे 2g बराबर क्या हो जाएगा -8। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ बोले थे। तो g बराबर कितना हो गया -4। ठीक है, आ जाओ इधर। ये y का कोफिशिएंट क्या है 10, यहाँ y का कोफिशिएंट 2f है, सो 2f बराबर 10। सो f बराबर कितना हो गया 5। अब हम लोग जानते हैं सेंटर, तो सेंटर क्या होता है -g, -f। सो व्हाट इज g, तो -4, -f कितना है 5, तो -4 क्या होगा +4, 5 -5। तो ये विद इन अ सेकेंड इस फार्मूला अगर याद है तो इस फार्मूला से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। 4, -5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है, हम समझा रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है, पहले ही बता रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, 2 पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 5। ठीक है, एक पॉइंट है, सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 2, 2, मतलब ये एच दिया हुआ है, ये के दिया हुआ है ना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल है जो किससे पास हो रहा है, एक सर्कल है जो पास हो रहा है 2, 2, मान लेते ये 2, 2 से पास हो रहा है। अरे एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर क्या दिया हुआ है, तो 2, 2 किससे पास हो रहा है, एक सेकेंड, 4, 5 से पास हो रहा है, सॉरी, और सेंटर क्या है 2, 2। तो अब यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हो जाएगा तो बताओ आर निकाला जा सकता है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग क्या जानते हैं, x - h का स्क्वायर, फिर क्या होता है +y - k का स्क्वायर इक्वल टू r²। ये होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 से ये इसका रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। ये o मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो OP बराबर क्या होगा √ क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर +5 - 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर +y2 - y1 का स्क्वायर, उसके अंदर रूट। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो √13। ये हो गया मेरा OP, मतलब R हो गया। ठीक है, h कितना है, h 2 है और k कितना है 2 है, तो यहाँ से x - 2 का स्क्वायर, फिर k कितना है तो 2 है, तो y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू r, r कितना है तो √13, तो √13 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a² है ना, -2 2 जा 4ab है ना, प्लस b², फिर a², -2 2 जा 4y + b² है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर 13, तो यहाँ से हो जाएगा x² + y² है ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 4 8, -4x - 4y, और 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो फिर 8 इधर रहने दो, +8 इधर -13 इक्वल टू 0। सो x² + y² -4x - 4y -5 इक्वल टू 0। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, हम एक ही बात बताए थे कि इस टॉपिक को लॉजिकली पढ़िएगा, बहुत आसानी से बनाएं। मेरा काम है इसका रिवीजन करवाना, इसलिए इतना लंबा बन रहा है। एक बात हम बोले थे, अगर एक पॉइंट दिया रहेगा और इक्वेशन दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें तो जो बच्चा अगर फार्मूला भूल गया, नहीं भी आता है, थोड़ा सा अगर ध्यान देगा कि अरे ये पासिंग थ्रू दी पॉइंट है, ये 4, 5 है, अगर इसको इसमें पुट कर देंगे और जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका सही आंसर होगा। जैसे पुट करके देखो, इसमें सेकेंड वाला सही था ना, हम इसी में पुट करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, y² तो y की जगह 5 है तो 25, 4 × x की जगह 4 तो कितना हो जाएगा 16, फिर y की जगह 5 तो कितना हो जाएगा 20 -5 इक्वल टू 0। ये देखो तो 20 और 5 25 खत्म, 16 से 16 खत्म, 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर है, सेटिस्फाई कर गया, इसलिए 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता था। ठीक है, दोनों तरीका समझिए। अच्छा, एक और तरीका से समझ लो, एक तो और डायरेक्ट ये दिया हुआ सेंटर क्या दिया हुआ है 2, 2 मतलब h और k दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉइंट, एक पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट दिया हुआ है 4, 5। तो अभी रेडियस निकाले थे, कितना आया था √13। तो एक फार्मूला इससे भी बना सकते हैं, x² + y², फिर के c f g x y 2 2 प्लस ऐसे इक्वल टू 0। ये सब का वैल्यू पुट कर दो, x² + y² + 2g, तो g का वैल्यू फिर निकालना होगा। g का वैल्यू कैसे, तो यहाँ पे ऐसे बताए थे ना, रेडियस पता है, तो √g² f² + g² f² + g² -c। तो यहाँ से फिर यहाँ से g निकालना होगा ना, g निकालना होगा,
तो फिर बनेगा। चलो ठीक है, इसमें भी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ना। यहाँ से फिर जी निकालना होगा, जी निकाल लो सारा वैल्यू पुट करके, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ फिर, चलिए वो वाला मेथड से इसको रहने दीजिए, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इससे नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में। एच एफ और जी फिर निकालना होगा ना, सॉरी उसी से बनाइएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इस तरीक़ा से रहने दीजिए। दो तरीका बताएं, दोनों बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, अच्छा 5 भी हो गया ना, 6 आ जा, 4 बताए थे, हाँ 4 तो बताएं, 4 बताए या नहीं बताएं, 4 भी बता दिए, ठीक है। 5 भी हो गया, 6 आ जाओ। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला क्या दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल है ये तो, पैराबोला का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्स स्क्वायर, अच्छा वाई, तो ये किसके जैसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई एक्सिस, ठीक है। तो 4a के जगह पे कौन है, 5 है, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 5, सो a इक्वल टू कितना हो गया 5/4। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो अगर a है तो y बराबर क्या होता है -a, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y बराबर -5/4। अब इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4y इक्वल टू -5, सो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू -5 इधर आके +5 इक्वल टू 0, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनने लायक था, ठीक है। तो 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर बोला है, द फोकाई ऑफ द एलिप्स आर, फोकस क्या होगा, तो कोई बात नहीं, एक्स 169 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 है, तो 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ए के प्लेस पे कौन है 13, बी के प्लेस पे कौन है 5, स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो ये एक्स एक्सिस में होगा कि वाई एक्सिस में, तो ए बड़ा है, एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो एक्स एक्सिस में, वाई के नीचे वाला बड़ा है तो वाई एक्सिस में। क्लियर है यहाँ तक, एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो एक्स एक्सिस और वाई के नीचे वाला बड़ा है तो वाई एक्सिस, है ना। तो अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, क्या बोला था, फोकस निकालने के लिए, है ना। तो बी, ए और बी पता है, तो हम लोग जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। सी स्क्वायर इक्वल, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो +-12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वही बात बोले, एक तो सी बटा ए वाला फॉर्मूला याद रखो, और एक कौन सा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का याद रखो। अगर इलिप्स रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हाइपरबोला रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, इससे सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, बिल्कुल आसान है कोनिक सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 7 का ए, ज़्यादातर का आंसर ए ही सही हो रहा है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बोला है, हाइपरबोला दिया एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1। देखो तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कौन है ए, ये कौन है बी, हम लोग जानते हैं क्या ई इक्वल टू क्या होता है इसेंट्रिसिटी, तो सी बटा ए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, तो हाइपरबोला में तो सी बराबर क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ सी यहाँ से निकाले क्योंकि इसेंट्रिसिटी में सी बटा ए चाहिए, और सी तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन ए और बी तो है, ए और बी है तो सी स्क्वायर निकाल लो, ये सी निकाल लो, तो सी स्क्वायर क्या ए स्क्वायर तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 25, सो सी इक्वल टू कितना आ गया 5। अब यहाँ से 5 पुट कर दो तो ई बराबर कितना हो जाएगा 5, और ए कितना है, ए कितना है तो 3 है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कटा हुआ है 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी पहला आंसर सही होगा, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, ऑप्शन क्या है 5/3, हाँ 5/3 ठीक है, 3 ही होगा, तो 5/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, 5/3 देख लेते हैं 8 का क्या दिया आंसर, वहाँ पे कटा हुआ था 8 का ए 5/3, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
बीच में प्लस रहेगा हाइपरबोला, बीच में माइनस रहेगा तो एलिप्स। वो दो चीज़ ध्यान है। 3 यहाँ कट के आ गया है ना। 9 नंबर बोले द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज, क्या दिया हुआ है, r बराबर 4, सेंटर 0,1, मतलब ये h और ये k है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पुट कर दो वैल्यू, x माइनस एच कितना है तो 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है 1 का स्क्वायर, r कितना है 4 का स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 15 इधर आके माइनस 16 इधर आके माइनस 16, तो माइनस 15 इक्वल टू 0। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट दिया बिना सॉल्व किए हुए दिया ना, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में मान लो नहीं पता है, इतना तो पता है कि अरे x 0 है, तो यहाँ पे तो x वाला भी सेंटर यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर नहीं, x का जो होगा वो 0 हो गया, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, पहला ऑप्शन, है ना। अब बता ये वाला अगर ए ऑप्शन का बात करेंगे, इसको पहले कट करेंगे, क्यों, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो यहाँ सेंटर क्या होगा 0 0, जबकि सेंटर यहाँ क्या दिया हो 0 1। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी ध्यान रखना, ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे देखो एक्स ये तो 0 हो गया, इसका कितना हो गया -1, तो ये भी गया काम से, यहाँ पे क्या 0 और 1 है। उल्टा भी सोच सकते हैं, ये 4 तो सभी जगह रेडियस 4 है तो दिख ही रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, दिमाग लगाने का लॉजिक अगर पता रहेगा, कंसेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो कोई भी लॉजिक लगा लीजिएगा, कोई भी लॉजिक। ठीक है, अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा तो लॉजिक ही नहीं लगेगा। समझ में आ गया। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका भी आंसर ए। 9 का बी, एक सेकेंड क्या आया था हम लोग, हाँ 9 का बी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है, ये भी किसके जैसा शकल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। y मतलब y एक्सिस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, y एक्सिस अगर होगा तो जो भी कुछ पूछा होगा, फोकस पूछा है, तो बताओ ये दोनों ऑप्शन पे कोई इंटरेस्ट रखेंगे क्या। ये तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का होता है। अब ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा होता है, तो यहाँ से देखो 4a के जगह पे कौन है 16, सो 4a इक्वल टू 16, सो a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब फोकस बोला है, अच्छा पॉजिटिव है तो फोकस क्या होता है a,0, तो a, ओ फिर से मिस्टेक, वाई एक्सिस है तो 0,a, और पहले हम कट कर रहे हैं फिर उसको गलत भी कर रहे हैं, 0,a, a कितना है 4, सो 0,4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, लॉजिक पता होना चाहिए, बहुत आसानी से बनेगा ये सब सारा क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर। अब देखो ना कितना स्पीड से वीडियो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत स्पीड से पार होगा। क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 बराबर 1, तो यहाँ से a कितना हो गया 6 का स्क्वायर होगा ना, b कितना हो गया 4, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c बटा a, यही जानते क्या फॉर्मूला, ये सब हिंट विंट मत देखो, हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, ये दो बात ध्यान में रखना है। और एक क्या जानते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इलिप्स रहेगा तो, और हाइपरबोला रहेगा तो प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही जानना है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू इलिप्स है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 36 में कितना जाएगा 36 माइनस 16, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 0 20, है ना। तो सी बराबर कितना होगा √20। अब सी बटा ए, इसेंट्रिसिटी क्या होता है सी बटा ए, व्हाट इज सी तो √20, व्हाट इज ए तो ए कितना है 6, तो √20/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, √20/6, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से बनेगा। ट्वेल्व नंबर देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल दिया हुआ है 3x² प्लस 3y² प्लस 2x माइनस 15y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस y², ये क्या हो जाएगा 2/3x, ये क्या हो जाएगा 15/3 मतलब 5y प्लस ये 6 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से होता है ना फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस यहाँ c f g, यहाँ से प्लस देखे 2 2
एक्स वाई प्लस दे करके इक्वल टू, अब कंपेयर कर दूँ, यहाँ पे सी की जगह पे कौन है 2, सी बराबर 2, यहाँ पे 2f की जगह कौन है -5, तो 2f बराबर -5, सो f बराबर कितना हो गया -5/2, यहाँ 2g की जगह पे कौन है 2/3, तो 2g बराबर 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल, सो g बराबर कितना हो गया 1/3। सेंटर बोला, क्या बोला है, सेंटर ऑफ दी सर्कल, तो सेंटर क्या होता है -f, -g, -f, सो यहाँ से क्या होगा -1/3 और माइनस माइनस प्लस 5/2, तो -1/3 और 5/2। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? क्या गड़बड़ है? 2/3, 2g बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/3, 5/2। अच्छा, इसमें फिर से ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसमें अगर 12 कर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, अगर ऑप्शन मिलाना है तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 12 कर देते हैं, यहाँ पे 12, देखिए एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है, क्या कर दे 12, ऐसे इसका आंसर सही है, वो -1/3, 5/2 होगा, क्वेश्चन गड़बड़ था, ठीक है, अभी देखो आंसर मैच करवा दे रहे हैं, क्या है, चलो इसी बहाने एक और क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x² + 3y² + 12x - 15y + 6 = 0, 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x² y² + 4x - 15y, तो कितना हो जाएगा 5 3 = 15, तो 5y + 2 = 0, है ना, तो ये x² + y² c f g 2x 2y ++ = 0, c बराबर 2 आ गया, है ना, तो 2g यहाँ होता है ना, +2gx + 2fy, तो 2g बराबर कितना हो गया 4, सो g बराबर कितना हो गया 2, आ जाओ यहाँ से 2f बराबर कितना हो गया -5, सो f बराबर कितना हो गया -5/2। अब हम लोग फोकस का मतलब सेंटर क्या जानते हैं, तो -g, -f, सो g कितना है -2 हो जाएगा, f कितना -5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, तो -2, 5/2, ये ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। हाँ, तो फिर से देखो, अच्छा तो यहाँ पे -12 कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे -12, आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन पे ही मिसप्रिंट था, या ऑप्शन बोल सकते हैं मिसप्रिंट है, ठीक है, तो -12 कर लेगा तो पूरा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन को। अब आगे आ जाओ 13 नंबर में, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, सो यहाँ पे x², ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत लोग गड़बड़ करता है जल्दबाजी, -16y, ये किसके जैसा शकल है, तो x², ये वाला क्वेश्चन माइनस वाला बहुत लोग गलत करता है 4ay, है ना, तो ध्यान दो जी, यहाँ पे 4ay, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -4a, है ना, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -16, ध्यान रखना है, तो a बराबर कितना होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 4, a बराबर कितना हो गया 4। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो 4 × a, तो a कितना है 4 4 = 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा इसका 16, -16 नहीं होगा, जो लोग के माइंड में -16 आएगा वो ध्यान से देख लीजिए, ऐसे करके सॉल्व करना है, माइनस वाला में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाइए अब आगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है, ध्यान दो, तो x² / 36, तो 6 का स्क्वायर, y² / 16 मतलब 4 का स्क्वायर = 1, बोला है फोकस क्या होगा f, तो ये a बराबर 6 है, b बराबर कितना है 4 है, अब देखो कितना आसानी से तेज़ी से बनेगा सारा क्वेश्चन, तो c² बराबर क्या है, हाँ तो ये इलिप्स है, तो b² + a², तो 6 का स्क्वायर 36 -a², सॉरी -a², तो 16, तो c² = कितना हो जाएगा 36 - 16, तो 0 और ये 20, तो c बराबर √20, यही होगा ना, c बराबर √20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, फोकस, है ना, तो फोकस क्या होता है बताओ, तो फोकस बराबर क्या होता है +- c, 0, अच्छा ये कैसे लिखे, तो ये x एक्सिस में होगा, क्यों, क्योंकि a बड़ा है, तो पहले x वाला वही बात है, तो +- √20, 0 इसका सही आंसर होगा, 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
इसेंट्रिसिटी। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बहुत बार ऐसे देख करके मतलब टेंशन में मत आ जाना, अगर ये क्या बोल दिया हाइपरबोला तो नहीं लग रहा है। तो हाइपरबोला हम लोग क्या जानते हैं, राइट साइड में 1 आता है, तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड करो, तो 4x बाई कितना हो जाएगा 36 माइनस 9y स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 4 36। अच्छा ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 4 36, 4 हो गया है ना, इक्वल टू 1। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ए और बी निकल गया। अब इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है सी बटा ए। अब सी तो मालूम नहीं, इसलिए बोले सी का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, वो रिलेशन ध्यान में रखना है। अगर माइनस हाइपरबोला है तो सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 4, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 13, तो सी बराबर √13। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा √13 बाई ए कितना है, तो ए कितना है, ए कितना है, ए मेरा 3 है, तो √13/3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कितना आसान लगने लगा अब देखो। तो शुरुआत में हम काफ़ी टाइम लेकर के बता रहे थे आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज इस सब का क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कोई भी क्वेश्चन 16 देख लो 2019 में पूछा है, ये इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को 2a बोलते हैं, 2a बराबर 26 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो गया 13, a निकल गया। तो a बराबर 13 देखो तो 13 का स्क्वायर, यहाँ भी 13 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फोकस दिया हुआ है तो कितना प्लस माइनस 5,0 एक्स एक्सिस हो गया, ये भी मालूम है, तो यहाँ से c बराबर कितना हो गया 5, a पता है c पता है, b निकाला जा सकता है कि नहीं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर सी का वैल्यू पता है तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। अच्छा लिख देते हैं यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए मालूम है मेजर एक्सिस, हाँ ठीक है रुक जाए एक सेकंड, शुरू में मिस्टेक की है ना, मेजर एक्सिस, ठीक है ठीक, यहाँ मेजर एक्सिस है ना, अभी कैसे डिसाइड कर लेंगे कि कौन क्या है, तो ए बराबर निकल मेजर एक्सिस, यहाँ पे 2a हम इस तरह से लेके चल रहे हैं, ऐसा वाला एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाला ले करके चल रहे हैं, ठीक है। ये चेंज कर देते हैं ना, बताए थे उस समय। तो यहाँ से निकल गया बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ना, तो सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है, अच्छा देख लो क्या बात है, कितना बड़ा चमत्कार किए हैं, जल्दबाजी में सब हो रहा है सब, ठीक है। पता नहीं शुरू से ही आज बना रहे हैं, बार बार मिस्टेक हो रहा है। ये मेजर एक्सिस तो 2a दिया हुआ है, सिंपल है, ये एक्स एक्सिस है, हम कौन सा कंसेप्ट चल गए, चलो कोई बात नहीं, वीडियो अब तो डिलीट भी नहीं किया जा सकता है, ध्यान दो। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो 2a होता है, अगर वाई एक्सिस रहेगा तो 2b होगा। हम हाइपरबोला सोच रहे थे, सॉरी, ठीक है हाइपरबोला सोच रहे थे, ये इलिप्स का क्वेश्चन है ना, इलिप्स बोला है ना, चलो ध्यान दो। तो 2a, तो मेजर एक्सिस कितना है 26, है ना, तो मेजर एक्सिस बोलेगा तो यहाँ पे इससे देख के पता किए, इससे a, और अगर इधर रहता तो b होता है ना 2b, तो a बराबर कितना हो गया 13। अब यहाँ इलिप्स है, हम बार बार हाइपरबोला सोच रहे थे, इग्नोर कीजिएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक बताए थे। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इलिप्स है ना। अब यहाँ सी कितना है, तो फोकस सी कितना दिया हुआ है, तो प्लस माइनस 5,0, तो ये सी हो गया, एफ प्लस माइनस 5,0, तो सी कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ए कितना 13, तो 169 माइनस बी स्क्वायर को इधर लेंगे प्लस बी स्क्वायर 169 माइनस 25, तो यहाँ से 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 144, सो बी बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ से ए और बी पता है, तो ए स्क्वायर 169, बी स्क्वायर 144, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को तो मुंह में भी बना सकता है, A13 तो इसका स्क्वायर, अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 12, डायरेक्ट बना सकते हो, समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्लियर है, यहाँ तक था PYQ का सॉल्यूशन, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर घर में बना लीजिएगा, हम बस ऐसे ही दिखा देते कि ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन सारा बन जाना चाहिए। क्या दिया हुआ, सेंटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, h, k दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो x माइनस h और y माइनस k वाला फार्मूला से बना लीजिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, तो उससे बना लेंगे सेंटर निकाल करके। सेंटर क्या होता है, तो सेंटर -g, -f, इससे निकल जाएगा तुरंत, है ना।
फिर क्या दिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट, छोड़ दो इसको। अच्छा, इससे बनाया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, हिंट देख लीजिएगा, हिंट में भी दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी बात, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला रहने दो, आपके सिलेबस में नहीं आता एग्जाम में, ठीक। ये सब क्वेश्चन 100% बनना चाहिए, ये वाला भी क्वेश्चन 100% बनना चाहिए, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात, बहुत सारा क्वेश्चन जो नहीं बनेगा फिर छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन बना लेना, हिंट भी देख लेना अभी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अच्छा, ये वाला रहने दो, दूसरा एलिप्स दिया ना, ये वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, छोड़ दो, ठीक है। देख लो इधर आंसर है, जिसका जिसका सॉल्यूशन करना है कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा आज का टॉपिक में बहुत जगह पे एरर हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। एरर नहीं हुआ है मतलब कभी कभी बताते बताते इलिप्स हाइपरबोला इसमें हम चले गए थे, ठीक है। तो उसको देख करके अपना ये कर लीजिएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन बना लीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट है, सीबीएसई वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी बात, जिस टाइप का क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बनना चाहिए सारा क्वेश्चन, क्लियर है। इसके बाद जस्ट हम ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर लाने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।